हेलो दोस्तों, अभी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रतिशत निकालना सीखेंगे। दोस्तों प्रतिशत हमारा होता क्या है, प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है, हम आपको आज इस टॉपिक में बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं प्रतिशत हमारा होता है, एक देखिए यहाँ पे प्रतिशत हम आपको हाई लेवल में बताएंगे, एक एक नॉर्मल में बताएंगे तो हाई लेवल, पहले हम एकदम जीरो लेवल से बताएंगे जिससे कि आपको आ सके। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं हमारा, देखिए दोस्तों कह क्या रहा है प्रतिशत। प्रतिशत होता है प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रत्येक, और शत मतलब होता है शत, ये सौ। शत मतलब होता है क्या है, सौ। अब प्रति मतलब प्रत्येक होता है। प्रतिशत का जो हमारा चिन्ह होता है, जो हमारा प्रतिशत है, इसका चिन्ह ए होता है। दोस्तों देखिए हमारा ये जो चिन्ह होता है, ये ऐसे चिन्ह होता है। इसका जो मतलब होता है 1/100 होता है। इसका मतलब जो है 1/, जहाँ हम प्रतिशत का चिन्ह देखेंगे ऐसे ही हमारा मतलब कि 1/100 आ जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर हम आपको कह दें जैसे कि आप 2 का प्रतिशत हमें बताइए, आप तो हमें वैसे एग्जाम्पल में हम आपको ले ले रहे हैं, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। तो अगर हम आपको कह दें कि 2 का प्रतिशत हमें बताइए, तो 2 का प्रतिशत हम बताएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि 2/100 हो जाएगा। कैसे दोस्तों, जैसे कि हम बताया कि इस प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा, तो यहाँ पे 1/100 हम लिख दिए। तो 2 का प्रतिशत 2/100, इसे काटेंगे अगर तो 1/50 आ जाएगा। कैसे, 2 1 कम 2, तो 2 पंचे 10 और 1 0, 1/50 आ जाएगा। दोस्तों हम आपको एक बताते हैं सूत्र कैसे बता दें। दोस्तों उस सूत्र को आप ध्यान से देखिए, आप कैसे ज्ञात किया जाता है उसे आप देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको नोट पे बता दे रहा हूँ। कैसे, नोट में, यहाँ पर हम आपको नोट में बता दे रहा हूँ, एक नोट कर दे रहा हूँ आपको। जैसे कि हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन आप जानते हैं, जैसे फ्रिक्शन मतलब भिन्न होता है, फ्रिक्शन इसे हिंदी में ए हो गया भिन्न। दोस्तों देखिए ए भिन्न हो गया, हिंदी में भिन्न, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन मतलब आप जानते हैं भिन्न मतलब जैसे जानते हैं, जैसे कि देखिए 2/5 आ गया, 4/5 आ गया, ऐसे आप भिन्न होता है ना दोस्तों। तो आपको देखिए इसमें कह रहा है कि यदि हम भिन्न में है, कोई भी संख्या भिन्न में है, हम आपको बता रहे सूत्र है ये, यदि कोई संख्या भिन्न में है तो हमें प्रतिशत में बदलने के लिए, इसमें बदलने के लिए हम 100 का क्या करते हैं दोस्तों, 100 का गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि कोई भी संख्या भिन्न में है तो अगर कह रहा है कि प्रतिशत में बदलो, जैसे कि 2/5 है, 4/5 है, इसमें कह दिया कि इसे हमें भिन्न में है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम 100 का गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसको हम बता दे रहे हैं, उदाहरण जैसे बता दे रहे हैं आपको। उदाहरण देखिए, जैसे कि हम बता दिए कि यहाँ पे 3/4 को प्रतिशत में बदलो, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, आपको हम दे दिए, क्या कर दिए कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करते हैं ना कि अब हमें आपको बताया है कि 3/4 हम लिख देंगे, अगर प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 का गुणा कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, 100 का गुणा कर देना। अब इसे काटिए, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, और यहाँ पे 2 बचा, 1 0 हुआ, 4 पंचे 20 हो गया, 25 आया। और 25 में 3 का गुणा कर देंगे तो 25 तिया 75। इसका मतलब दोस्तों यह आया कि हमारा जो 3/4 को हम प्रतिशत में बदले तो हमारा 75% आया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि कोई भी संख्या है, कोई भी कुछ भी हम ले सकते, ऑब्जेक्ट ले, कोई भी वस्तु ले, उसका 4 गुना है, तो उसमें से 4 गुना जो हमारा है, तो उसमें 3 गुना हमारा दिया है, 1 गुना नहीं दिया, तो हमें निकालने के लिए 75% आया। अगर 4 में से चारों पूछेगा तो इसका मतलब कि हमारा 100% पूरा आ जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे, आपको जैसे मैंने बता दिया कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपने बदल दिया कि इतना आ जाएगा। तो अगर आपको कह दिया कि 2/5 को बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 2/5 को, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 2/5 गुणित 100, गुणा कर दिए, 5 दूनी 10, तो मतलब 0 20 और 2, यह गुणा कर 2 दूनी 4, मतलब कि 40% आया। दोस्तों क्या आया, 40%। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर आ गया। अब आपको हम आप नई तरीके से बताते हैं कुछ और। देखिए जैसे कि आपने यहाँ बता दिया कि मैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। अगर हमें प्रतिशत में भिन्न को बदलना है तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, यदि प्रतिशत है,
प्रतिशत है, अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। उसमें क्या था कि हमें भिन्न में अगर 100% में बदलना है तो 100 का गुणा करते थे। इसमें अगर प्रतिशत में है तो अगर प्रतिशत में हमें भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि प्रतिशत में हम कह दें कि एग्जाम्पल में आपको 25% है, 25% है, आपको हमें भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे। तो हम जानते हैं कि हमें आपको ये भी बताया कि प्रतिशत का चिन्ह जहाँ देखते हैं हम 100 का भाग दे देते हैं। तो आपको मैंने ये बताया है तो इसका मतलब यहाँ पे 100 का भाग मैंने यहाँ पे दिया है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 25/100। क्या हो जाएगा, 25/100। मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में भिन्न में बदलने के लिए हम 25/100 का, इधर देखिए 25 हो गया, 100 का भाग दे देते हैं। अभी देखिए 25 से कम 25, 25 चौके 100 कट गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1/4 आ गया। ये भिन्न में आ गया कि नहीं दोस्तों। आप देखिए इसमें, आप देखिए भिन्न में मैंने प्रतिशत में बदला था तो वो आंसर आया था। यदि हम अगर प्रतिशत में है, भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 100 का भाग देना पड़ा। तो अगर हमें इसमें देखिए 25% है, इसमें 100 का भाग दिए तो भिन्न में आ गया 1/4 आ गया। भिन्न हो गया कि नहीं दोस्तों, आ गया कि नहीं भिन्न में। आपको और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कह दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालने के, जैसे कि 75% है, हमें अब इसे भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे। हम जानते हैं कि 75 में पहले 100 का भाग दे देते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसमें हम क्या काट सकते हैं, कैसे काटेंगे। देखिए इसमें देखिए 25 से काटे, 25 तिहम में 75 और 25 चौके 100 कट गया। इसका मतलब कि 3/4 ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, भिन्न में बदल गया। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन कई लेवल का पूछा जाता है, आप ऐसे कर सकते हैं। आप देखिए ये हम आपको नॉर्मल तरीका बताए हैं, आपको हाई लेवल का तरीका अब बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से आ सके। देखिए दोस्तों हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि 1% का होता है, 1% होता है कि 1/100 होता है कि नहीं दोस्तों। हम कहते हैं कि 1 का प्रतिशत कितना होता है, 1/100। यदि कह दे कि 2 का प्रतिशत कितना होगा, यदि कह दे 2 का प्रतिशत कितना होगा तो आप कहेंगे 2/100, ये कहेंगे कि नहीं। अगर आपको कहे कि 3 का प्रतिशत कितना होगा तो आप कहेंगे 3/100, ये कहेंगे। ऐसे अगर पूछा जाएगा, आपको लेवल में पूछा चला जाएगा 4 का प्रतिशत कितना होगा तो आप कहेंगे 4/100, कहेंगे कि नहीं दोस्तों। ऐसे देखिए 1 का प्रतिशत 1/100, 2 का प्रतिशत 2/100, 3 का प्रतिशत 3/100। इसका मतलब प्रतिशत का माने 1/100 का भाग दिए कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया कि इसमें भी देख लीजिए, प्रतिशत का मैंने 100 का भाग दिया। यहाँ पे मैंने बताया कि भिन्न में बदलने के लिए आपका 100 का भाग देना पड़ता है। तो ये भिन्न में बदला हुआ है कि नहीं बदला हुआ है, इसे आप काट सकते हैं। ऐसे बनाए जैसे कि 2 1 कम 2, 2 50 में 100, मतलब कि 1/50 आ सकता है इसका। अगर 4 1 कम 4, 4 और इधर काटेंगे 25 चौका 100, 25 आ जाएगा। इसका मतलब कि 1/25 आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों आप देखिए, आपको तरीका बता रहे हैं। यदि 1% को आप कह रहे हैं कि 1/100 में बदलिए, अगर इसे हम उल्टा गुणा कर दें तो यहाँ कर देंगे, जैसे अगर उल्टा गुणा कर दें कि तो हो जाएगा 100% इक्वल टू 1। इसका मतलब कि 100% का मतलब 1 होता है। अगर यही कह दे कि इसमें जो हमारा है 100 है, इसमें 2/100 ही हमारा, 100 में 200 गुणा करने के 200% का मतलब 2 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा दोस्तों। इसमें गुणा कर दे कि 300% का मतलब 3 हो जाएगा, 400% का मतलब 4 हो जाएगा, 500% का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ऐसे हमारा हो जाएगा कि नहीं। मैंने आपको बताया है ना कि 1% के 1/100, जैसे चाहे 3% का 3/100 हो जाएगा। तो ये हमारा परसेंट हुआ 3/100। तो मैंने आपको बताया कि अगर भिन्न में बदलने के लिए, अगर परसेंट में है, इसमें भिन्न में बदलना है तो भिन्न परसेंट बदलने के लिए हम क्या करते थे, 100 का गुणा कर। अगर इसमें अगर देखिए आप इसमें 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 3 आएगा कि नहीं। इसका मतलब 3 आया कि परसेंट में 3% बदलेगा ना। मैंने आपको इसीलिए बताया है कि प्रतिशत में भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ता है और भिन्न में प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का गुणा करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, आप आगे देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ। इसमें देखिए यदि आपको कहे कोई कि 1 जैसे कि देखिए 1/1 है, इसका मतलब कि अगर 1 है तो 1 का परसेंट कितना होगा, 100 होगा। 100% होगा कि नहीं दोस्तों, 100% होगा। कैसे देखिए कि 1 का हमें यहाँ पे 100% मैंने आपको बताया। अगर आपको कह दे दोस्तों कि 1/2 का
प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहेंगे 50%। कैसे दोस्तों कि ये भिन्न में है, 1/2 है कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, आपको बता दे रहा हूँ 1/2 है कि नहीं। आप भिन्न में अगर हमें प्रतिशत में बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि 100 का गुणा कर देते हैं। आपने थोड़ा पीछे करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने कहा कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 का गुणा कर देते हैं। यदि यही अगर हमारी संख्या गुणा में हो, प्रतिशत में हो, तो हमें क्या करते हैं 100 का भाग देके हमें आ जाता है आंसर। लेकिन ये भिन्न में है तो हमें बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। 0 से देखिए 2 पंचे 10 से कट गया, 50 हुआ कि नहीं, 50 करो 50 हुआ कि नहीं, 50% आया कि नहीं। ऐसे दोस्तों अगर हम आपको कह दें कि 1/3 को अगर प्रतिशत में बदल लेंगे तो हम क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए 1/3 है, इसे प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 का गुणा करते हैं। इसमें देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9, दशमलव जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, इसका मतलब क्या आएगा 33.333 आएगा। इसका कैसे आ गया, कैसे दोस्तों, मैंने भाग दिया है। जैसे इसमें मैंने भाग 50% है, इतना इतना कितना परसेंट आया, इतना परसेंट आया। आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। इसका मतलब जहाँ 33 इतना देखेंगे परसेंट, हमारा 1/3 आ जाएगा। दोस्तों आगे देखिए मैं आपको क्या बताता हूँ। दोस्तों देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा क्या है, मैंने तो आपको वहाँ तक बताया है, इसके लेवल में हम आपको आगे बताएंगे। वो क्वेश्चन जो हमारा था काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए दोस्तों हम आपको पहले सिंपल बता दें जिससे कि आपको आसानी से आ सके। ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम करते हैं 100 का भाग करते हैं। कैसे देखिए दोस्तों, हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं, मतलब 30/100 कर देंगे। मैंने आपको बताया पिछले भी इसमें देखिए, अगर आपने पीछे करके देखिए वीडियो आपको समझ में आएगा। प्रतिशत को बदलने के लिए 30 हम 100 का भाग देते हैं, नहीं तो समझ रहे, आपको सूत्र भी बता दे रहे हैं। यदि कोई प्रतिशत हो उसमें भिन्न बदलने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। तो अब देखिए 1 0 से 0 कट गया, तो बचा कितना मेरा 3 यहाँ पे 10 बचा कि नहीं दोस्तों, ये 10 बचा, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों भिन्न में बदल गया। यदि हम आपको और दे, जैसे कह दें कि 40 को दे दे, तो आपका कहेंगे 40/100। हम प्रतिशत में भिन्न में बदल रहे हैं। 1 0 से 1 0 को 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2/5। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों भिन्न में बदल गया। अब देखिए चौथा हम आपको तीसरा बता रहे हैं आपको। अगर इसमें हम कह दें कि आप अगर नहीं समझ रहे तो यहाँ देखिए कि 215 कह रहे हैं, 215 को हमें बदलना है भिन्न में, तो आपको डिफिकल्ट आ गया। अब आपको कैसे करेंगे, इसमें तो 0 0 काट दे रहे हैं तो आपका आ जाएगा। अब इसमें देखिए 215, अब हमें प्रतिशत भिन्न में बदलने के हम क्या करते हैं 100 का भाग दे देते हैं। ये हमारा आसान तरीका। अब इसमें क्या करेंगे, भाग दिया तो अब इसे काट सकते हैं। किससे काटें, देखिए 5 से काटें, तो देखिए क्या करेंगे 5 से काट, 5 दूनी 10 0, इसमें देखिए 5 चौक 20, 21 था, 5 चौक 20 हुआ, 1 बचा इसमें, 5 3 में 15, इसका मतलब कि 43/220। अब दोस्तों आपको समझ में आया गया होगा कि प्रतिशत में हमें भिन्न बदलने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ता है। यदि हम आपको कहे कि भिन्न है, जैसे भिन्न है, इसमें हमें क्या करते हैं, प्रतिशत में बदलना है। क्या है, प्रतिशत में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, भिन्न में है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम गुणा कर देते हैं। किसका, 100 का गुणा कर दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया तो पहले भी, फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए 65, यहाँ पे देखिए अब कैसे गई, भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 65 है, जैसे कि 65 कुछ और ले सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल बताया पहले कि 5/2 कर दे रहे हैं, 5/2। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, भिन्न हो गया। क्या हुआ दोस्तों, भिन्न हो गया। अब हमें भिन्न हुआ, भिन्न में प्रतिशत में बदलना है, तो हमारा भिन्न हुआ कि नहीं। अब भिन्न में प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/2 और 100 का गुणा कर देते हैं। तो अब यह करें 2 पंचे 10, यहाँ बचा कितना 50, 50 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना 5 5 25, कितना हुआ 250। आया कि नहीं दोस्तों, आ गया। देखिए आपको नहीं समझ आएगा, देखिए आप फिर से कि यदि मैंने कहा कि 215% है, हमें बदलने के लिए, अगर हमें भिन्न में बदलने के लिए हम 100 का भाग दे देते थे। अगर भिन्न में है कोई संख्या, जैसे भिन्न नहीं हो गया, हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 250% आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं दोस्तों। अब देखिए आपको हम क्वेश्चन बताते हैं, और जैसे देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कहा कि 7/4,
7/4 इसको कह रहा है कि बदलने। तो आप क्या करेंगे, आप कैसे बदलेंगे, आप बदलेंगे ना, तो हम जानते हैं कि 7/4 को हमें बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। अब करें कि ऐसे काटे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचे 2, 2 5 है 20, ये हो गया 4 पंचे 20, 25 में 7, 7 पचे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 15। कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना हुआ। अब देखिए कर 4 4 इतना काटे हैं कि 4 इसे 7 पचे 35, 5 हाथ 30, 7 दूनी 14, 3 17 होगा, 175 हो जाएगा दोस्तों, 175% हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ना, ये आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में हम आपको बता दे रहा हूँ कि यदि कोई संख्या प्रतिशत में है, प्रतिशत में है, प्रतिशत में हमें बदलने के लिए अगर दशमलव बदलने, दशमलव आप जानते हैं, दशमलव दशमलव बदलने, जैसे ये पॉइंट, दशमलव का चिन्ह होता है क्या है, पॉइंट। दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, देखिए दशमलव में बदलने के लिए हम करते हैं वही जैसे हम ए किए थे। कैसे, देखिए जैसे कह रहा है कि 65%, 65% को हमें दशमलव में बदलिए। तो मैंने आपको यहाँ भी बता दिया था कि यदि कोई संख्या प्रतिशत में भिन्न बदलने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ता था, तो इस प्रतिशत था, तो अब हमें भिन्न में बदलना था। अब हमें दशमलव बदल, कैसे बदलेंगे, देखिए इसमें भी बदल सकते थे कि इसमें कर देंगे 65/100। पहले परसेंट को हम इसमें 100 में भाग कर लिए, भिन्न में बदले। अब इसे भिन्न में हम दशमलव कैसे बदलेंगे, देखिए भाग दे देंगे 0.65 आएगा। कैसे आएगा, भाग दे देंगे, तो भाग आप जानते हैं, भाग आप जानते होंगे तो आप कर ले जाएंगे। जैसे आपको एक सिंपल पे दे देते हैं कि अब आपको कह रहा है कि 320%, 320% का दशमलव बदले, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 320/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 में 32 का भाग देंगे तो 3.2, 3.2 मतलब 3.2 आ जाएगा, आंसर आ गया दोस्तों। ऐसे ही हमें प्रतिशत दशमलव बदलने के लिए हम क्या करते थे कि 100 का भाग, ऐसे इसमें भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाया आपको, 100 का भाग दे देते हैं तो हमें क्या हो जाता था, इसमें आ जाएगा। अगर इसी को हम भाग दे दें दोस्तों, इसी को अगर हम भाग दे दें तो 0.3 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों, ये दशमलव बदल गया। ऐसा इसी में भाग दे दें हम तो 0.4 कैसे आ जाएगा कि नहीं, 5 इधर गया, 5 चौक 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी को हम भाग दे दें, अगर हम आपको जैसे भाग दे दें 20 दूना 40, उधर करेंगे 3 बचा, 3 से 10 बच जाएगा, 20 से कम 20, फिर 10 बच जाएगा तो 20 पंचे 100 आ जाएगा कि नहीं, दशमलव बदल गया कि नहीं। आप ऐसे ही दशमलव में आप बदल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आपको एक क्वेश्चन मैंने आप बताया कि अगर आज को हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे देखिए हम आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं कि 125% को आप दशमलव में बदलिए, किसमें, दशमलव में आप बदलिए। और दे रहे हो कि 440% को आप दशमलव में बदलिए। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, 125% को दशमलव में बदलिए, 440% को दशमलव बताइए। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। बाकी के कल हम आपको ऐसे ही टॉपिक बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से आ सके। ये आपको एक नॉर्मल तरीका बताया था जिससे कि आप आसानी से जान सके। अगर नहीं आपको समझ, फिर से दोबारा देखिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पेन कापी लेके बैठिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब आप बार बार पढ़ेंगे आपको आएगा। बस दोस्तों इसी पर क्या करते हैं, अब हम समाप्त करते हैं।